नाथनगर प्रखंड के करेला निवासी 13 वर्षीय आदर्श आनंद विगत 4 दिन से लापता है। उनके पिता ललन कुमार ने घोषणा किया है कि जो भी उनके पुत्र को खोजकर लाके देगा या उसके बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा उसको उचित पुरस्कार दिया जाएगा। संपर्क सूत्र 9279232711 से संपर्क कर सकते हैं। 13 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा भागलपुर में होने वाली है, जिसको लेकर जिले के वरीय अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सैंडस कंपाउंड में बने नए खेल भवन से व्यायामशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान यहां की साफ सफाई और व्यवस्था को बारीकी से देखा। वहीं सौंदर्यीकरण को लेकर डीएम ने कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान खेल भवन से व्यायामशाला के उद्घाटन होना भी संभावित है, जिसको लेकर जिलाधिकारी के द्वारा आज निरीक्षण कर कई दिशा निर्देश दिए गए। भागलपुर जिले के बाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत दौलतपुर गांव में मोनिका नामक एक नवविवाहिता की मौत जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गई। मृतका के परिजनों का आरोप है कि पति और सास के दौरान उसकी बेटी की गला दबाकर हत्या की गई है, जिसके बाद पुलिस ने पति, सास और ससुर को हिरासत में ले लिया है। दरअसल बांका के शंभूगंज थाना क्षेत्र के परसों गांव के रहने वाले मंटू सिंह की बेटी मोनिका की शादी बीते 31 मई को बाथ थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव के रहने वाले परशुराम मंडल के पुत्र नीतीश कुमार के साथ हुई थी। वहीं लगातार पति और सास के द्वारा मोनिका के साथ दहेज को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। दहेज के लिए मारा है सर, दहेज 5 लाख मांग रहा था, दहेज के लिए हमको बेटी को मार दिया है सर। हमको इंसाफ चाहिए, उसको फांसी पे चढ़ जाए सर, हमको इंसाफ चाहिए। जिस तरह से मेरी बेटी मेरे उस तरह से वो भी मर जाए, हमको इंसाफ चाहिए। फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला लता आदित्य एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से भागलपुर गुमटी नंबर 3 रेलवे मैदान इशाकचक थाना के पास आयोजित की गई है। गौरतलब है कि यह फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला 10 मार्च तक चलेगा। इस मेले में बच्चों एवं बड़ों के मनोरंजन के लिए हर तरह की चीजें उपलब्ध हैं। डिज्नीलैंड के ऑनर अनुज कुमार, मनीष कुमार, सत्यमादित्य और वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार झा ने बताया कि यहां कई राज्यों से लोगों ने दुकानें लगाई है। साथ ही कहीं चाय कॉफी की दुकानें तो कहीं मिनी मार्केट सजाए गए हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि लोगों के मनोरंजन के लिए डिज्नीलैंड मेले में अनेक प्रकार के झूले, रशियन टावर, ब्रेक डांस, वाटर बोट, मिकी माउस के अलावे खाने पीने के अनेक प्रकार की दुकानों के साथ ज्वेलरी की दुकान भी है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहीं उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन से 63 दिन की अनुमति मिली है। डिज्नीलैंड मेला का समय दोपहर 2 बजे से रात के 10 बजे तक है। हम तैयार हैं, तो हम लोगों ने 2 दिन पहले ही सोचा कि शुक्रवार के दिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा जाए और विधिवत रूप से हम लोग आज से ही 3/2/2023 से मेले का विधिवत उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेला कब से कब तक? ये मेला हमारा 10 मार्च तक के लिए चलेगा। क्या है शहर के लोग आगे यदि बिहार सरकार की गाइडलाइन और सेंट्रल के द्वारा हमको यदि आगे इजाज़त मिलेगी तो और भी आगे बढ़ाया जा सकता है इसको। कोरोना के गाइडलाइन का हम लोग हर नियमों का पालन करेंगे। ये हम लोगों ने बिहार सरकार की जितनी भी गाइडलाइनें हैं उसका समय से और सही रूप से पालन करेंगे। बाकी मेले में हर तरह की चीज़ें हैं, लोगों को आने के बाद पता चलेगा कि मेला के अंदर क्या है। एक बार हम सारे भागलपुर वासी से आग्रह करते हैं कि अपने सारे जितने भी छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी लोगों से प्रार्थना निवेदन है कि वो एक बार मेला में आवे, अवश्य पधारें और मेला का आनंद लें। जिला प्रशासन से कितने दिन की अनुमति मिली आपको? जिला प्रशासन से हमारा 63 दिन का अनुमति प्राप्त है, 63 डेज। नगर निगम या जी सारे लोगों से हमारी अनुमति प्राप्त है। क्या नाम हुआ आपको? राजेश कुमार झा, वरिष्ठ प्रबंधक, लता आदित्य एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, भागलपुर, बिहार। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शुक्रवार को इंडियन केमिकल सोसाइटी के द्वारा केमिस्ट्री विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। आज सेमिनार का पहला दिन था। ये सेमिनार विशेष लेक्चर के साथ प्रारंभ हुआ।
सेमिनार में विशेष लेक्चर के लिए डॉक्टर डीसी मुखर्जी और सुदीप दास उपस्थित हुए। वहीं चेकोस्लोवाकिया से गौरव कुमार भी छात्रों को संबोधित करेंगे। वहीं जर्मनी और जापान के प्रोफेसर अतुक शू का ऑनलाइन वर्चुअल लेक्चर भी होना है। साथ ही पटना से सुजय कुमार के अलावे कई विशेष प्रवक्ता भागलपुर केमिस्ट्री विभाग के सेमिनार में पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि केमिस्ट्री विभाग के केमिकल सोसाइटी का यह शताब्दी समारोह है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केमिस्ट्री से छात्रों का लगाव कैसे बढ़े एवं दुनिया में नई चीजों का आविष्कार कैसे हुआ वह बच्चों को बताया जाना है। ये जानकारी केमिस्ट्री विभाग के इंडियन केमिकल सोसाइटी के चेयरपर्सन अशोक कुमार झा ने दी। आपका सेमिनार का पहला दिन है, क्या क्या इसमें आयोजन होगा इस तरह? आज सेमिनार के पहले दिन हमारे यहाँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं। इस लेक्चर में मुख्य रूप से प्रोफेसर डीसी मुखर्जी, प्रोफेसर सुदीप कुमार दास लेक्चर देंगे और चेकोस्लोवाकिया से आए हुए हैं डॉक्टर गौरव, उनका भी व्याख्यान होगा। और ये जर्मनी और जापान के प्रोफेसर अकित्सु का ऑनलाइन वर्चुअल लेक्चर आज यहाँ होगा। साथ ही साथ आईटी पटना से आए हुए डॉक्टर सुजय कुमार सामंत का लेक्चर होगा। शांति निकेतन यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर प्राणेश चौधरी और प्रोफेसर भावतोष मंडल जी का लेक्चर होगा। और डीबीटी पुणे से आए हुए प्रोफेसर समर राय चौधरी का बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान है ग्रीन। दिल्ली के संसद भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की सबसे कम उम्र की प्रतिभागी अपूर्वा सिंह को लक्षद्वीप एम्स संस्थान के द्वारा भागलपुर के एक निजी होटल में सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, डॉक्टर राजीव कांत मिश्रा, डॉक्टर वीणा यादव, नरेश चंद्र मिश्रा, अशोक भिवानीवाल, डॉक्टर प्रीति शेखर एवं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा अपूर्वा का जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जज्बा से जिया गोस्वामी, पार्षद अश्वनी जोशी मोंटी, सुधीर भगत, मनीष दास, स्फैक्ट चैरिटी से टिंकू यादव, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से दीपक शर्मा, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ से मनोज बुधिया सहित बड़ी संख्या में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के लोग मौजूद थे। सबसे पहले मैं पूरे भारत वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना स्नेह और सम्मान साथ ही इतना आशीर्वाद दिया। मुझे कभी इस चीज़ की इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा, बट जब से मैं यहाँ आई हूँ रोज़ सबके द्वारा सम्मानित हो रही है तो उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इस चीज़ के बाद मुझे एक एहसास दिलाता है कि मैं एक ऐसी व्यक्ति बन जाऊंगी कि मैं खुद के बल पे अपने घर को सजाऊंगी, अपने देशवासियों और अपने पूरे देश के लिए कुछ करूंगी। आगे क्या प्लान है और किस तरह से फिर से इंडिया को रिप्रेजेंट करना है? आगे का तो फिलहाल बस यूं ही ऐसे ही बढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ करूंगी ताकि पूरे राज्य का नाम रोशन कर पाऊँ। बस आप लोगों का स्नेह बने रहे। भागलपुर नगच्छा अनुमंडल और आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार को एशियाई जलीय पक्षी गणना की शुरुआत की गई। गणना का नेतृत्व वन संरक्षक एस सुधाकर कर रहे थे, जबकि मौके पर डीएफओ भरत चिंतापल्ली, पशु चिकित्सा पदाधिकारी संजीत कुमार, ज्ञान चंद्र ज्ञानी, डॉक्टर प्रोफेसर सुनील चौधरी, वन क्षेत्र पदाधिकारी पृथ्वीनाथ सिंह, अमन कुमार, पूनम कुमारी मौजूद थे। जानकारी दी गई है कि टीम के द्वारा गोपालपुर के डिम्हा, नौगछिया के कटिया धार, गोपालपुर के गंगा प्रसाद झील, खगड़िया के पसराहा में गणना किया गया है। जगतपुर में भी गणना किया जाएगा। वहीं 10 फरवरी तक इस कार्य को समाप्त कर लेना है। पदाधिकारियों ने बताया कि गणना से पक्षियों की सही संख्या के बारे में पता चलेगा। जानकारी दी गई है कि इस कार्य के बाद गंगीय डॉल्फिन की भी गणना की जाएगी। नाथनगर के सीओ स्मिता झा के खिलाफ गठित आरोप पत्र पर और उनके जवाब पर जिला प्रशासन की ओर से मंतव्य रिपोर्ट भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग को भेजी गई। इसमें मुख्य रूप से सीओ पर 4 आरोप लगे हैं। इसमें कहा गया है कि 27 अप्रैल 2022 को डीडीसी के निरीक्षण के दौरान दाखिल खारिज के केसों का निपटारा पहले आओ और पहले निपटा दो की तर्ज पर नहीं किया गया।
साथ ही अंचल में सरकारी भूमि के 6 मामलों में सिर्फ एक ही मामले का निपटारा किया गया है। भूमि मापी के तहत 10 आवेदन पेंडिंग पाए गए हैं। मापी के लिए लंबा समय दिया, इसके बाद भी मामले का निपटारा नहीं होने से भूमि विवाद की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों की शिकायत रहती है कि सीओ समय पर कार्यालय नहीं आती है। इन सारे आरोप पर सीओ ने अपना जवाब दिया था। उनके स्पष्टीकरण पर एडीएम ने मंतव्य दिया और रिपोर्ट विभाग को भेजी गई। नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर विषहरी स्थान के समीप पुलिस ने बकरी चोर का एक कार जब्त किया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। वही मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि गुरुवार की दोपहर 3-4 की संख्या में बकरी चोर एक कार से चंपानगर इलाके के तांती बाजार से बकरी चोरी कर रहे थे। तभी लोगों ने देख लिया और हंगामा करते हुए उसका पीछा किया। इस दौरान बकरी चोर जाम में फंस गया और कार छोड़कर भागने में सफल रहा। वही लोगों की हंगामा की खबर सुनते ही मौके पर नाथनगर थाना पुलिस पहुंचकर एक सफेद रंग की कार को जब्त किया है, साथ ही अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। वही स्थानीय एक महिला ने बताया कि बीते दिनों उसकी भी बकरी और खस्सी चोरी हुई है। जो है ना चलते चलते उठा लेता, क्या गाड़ी है ना? गाड़ी रोड पर चलता है तो इसमें उठा चढ़ा लेता है, ये बोल रहा है। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम रहनुमा। चोर पकड़ाया है अभी वही छोड़ करके भाग गया, गाड़ी छोड़ दिया। कितना चोर था ये लोग? ये लोग तो एक चोर थे। नाथनगर स्थित मध्य विद्यालय राघोपुर टीकर के प्रधान अध्यापक डॉक्टर हरिशंकर प्रसाद के सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय परिवार और ग्रामीणों की ओर से भव्य समारोह आयोजित कर उन्हें भावपूर्ण विदाई दी गई। विदाई समारोह में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, डॉक्टर हरिशंकर प्रसाद, समाजसेवी सतन यादव, वार्ड सदस्य रुदल यादव, समाजसेवी प्रदीप यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इसके बाद विद्यालय के बच्चों के द्वारा स्वागत गान गाया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने प्रधान अध्यापक को माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। प्रधान अध्यापक ने कहा कि उन्होंने लगभग 20 वर्ष तक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दी है।